बच्चों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर आज मोबाइल लर्निंग हब में। आपके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री से पहले चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री कराया था। अब एप्लीकेशन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको ट्रिग्नोमेट्री बताते हैं उसमें कुछ कंटेंट इसमें मिलेंगे। पहले आपका एंगल आता है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड बिटवीन लाइंस एंड सेगमेंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो लाइन जो आंख से जो सीधी लाइन एक रेखा खींचते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये काट को उधर से देखते हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सेगमेंट। लाइन ऑफ सेगमेंट इसको बोलते हैं एंगल ऑफ। जो आप कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे है, मैं समझ नहीं सब कैसे समझाओ। अभी एग्जांपल समझाओ। एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप देख रहे हो, आप इसको टावर को देख रहे हो, ठीक है। लाइट हाउस, एक तरह का लाइट हाउस मान लेते हैं इसको। लाइट हाउस को देख रहे हो, ठीक है। लाइट हाउस यानी यहाँ से यहाँ तक जाओगे ये डिस्टेंस और ये। अब इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। समझ आया एग्जाम के हिसाब से आपको। और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। लाइन ऑफ साइड जो बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि कोई पूछता है कि आप ये बताओ, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से जो कुतुब मीनार की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो आप क्या पूछोगे, आप बताओ यहाँ पर तो यहाँ से कुतुब मीनार का डिस्टेंस बताओ, या फिर उसके पीछे एंगल बताओ, तो आप बता सकते हो उसकी हाइट क्या है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन करे जाएंगे इससे। जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए आप नदी के बगल में खड़े हो, ठीक है। और ऊपर एक कोकोनट का ट्री है, तो आप कोकोनट की ट्री की हाइट कैसे पता करोगे? जो सीधी लाइन आएगी ना उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन ऑफ सेगमेंट जैसे हम देख रहे हैं वो लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइड, ठीक है। अब बीच का या तो आपको एंगल दिया गया होगा या फिर आपका हॉरिजॉन्टल जो है उसकी वैल्यू दी गई होगी, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है, दो टॉपिक हैं और उसके क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। दूसरा टॉपिक है एंगल ऑफ डेरिवेशन। एंगल ऑफ डेरिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेरिवेशन होता है एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि कोई पर्सन नीचे बॉल रखी है, आप बॉल को देख रहे हो, ठीक है। तो इसके सामने वाली लाइन होती है, ठीक है, वही लाइन हम इधर मान लेते हैं एक ही जैसी होती है, ठीक है। अब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो नीचे, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइड, ठीक है। इसे बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। मैं बताया था हॉरिजॉन्टल और इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन। अब सोच रहे हो आप ये तो आपने एक वो सीखा था, आपने 9th में सीखोगे प्रॉपर्टी, तो जो एंगल इसका होता है वही एंगल ये होता है। अगर एंगल ए ये है तो एंगल ए ये होगा, ऐसे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे आपको। इसका एग्जांपल भी समझाएंगे, फिर से आप क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपने घर पे खड़ा, वो छत पे खड़ा है, छत से बॉल को देख रहा है, ठीक है। तो ये तो जाएगा लाइन ऑफ साइड, ठीक है। अब देखो एक तो इसको भी मान सकते हैं हम क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। पर हमको पता है इसकी सीधे वाली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन। अब आप सोच रहे हो इसको इजी है, अगर आपको ये पता चल जाएगी ना तो आप इसको भी वही एंगल होगा, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, बस ऐसे इजी। अब आपके इसमें क्वेश्चंस भी कराएंगे, बस 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे और आपको कुछ करने देंगे। और आपने अगर सोचा होगा यार क्वेश्चंस के कैसे मिलेंगे, जैसे आपने कभी मेले में गए तो आपने देखा कोई लड़की चढ़ती है ना उस पर, जैसे कि साइड में वो रख देते हैं खम्भे, उस पर एक रस्सी को टाइटली बांध देते हैं, उसके बाद एक लड़की ऊपर चलती है, वो देखा होगा ना, वैसे सिस्टम है। क्वेश्चन वही बोला गया है कि एक सर्कल अटैच्ड इन द क्लाइंबिंग इन द 20 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक रोप है, ठीक है, विच इज टाइटली बांध दी गई है, ठीक है।
एंड अटैच्ड द टॉप इज द वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट। आपको इसकी हाइट बतानी, पोल की हाइट कितनी होगी। तो आप सोचो हमको क्या चीज, अब आप सोचो कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा भाई, रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वही है यार। कैसे देखो, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। सोचो तो दोनों चीजें आती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें आती है, एक आती है साइन में और एक आती है कोसेक में। तो हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर को हमने एक्स मान लिया है और थीटा की वैल्यू रख दो आप, थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी, यानी कि पी को मान लिया एक्स अपॉन 20 और साइन 30 की वैल्यू अब क्या अप्लाई की 1/2। ठीक है, एक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, और एक्स की वैल्यू आ गई फिर 10 सेंटीमीटर, वो 10 मीटर ये इसका आंसर होगा। बहुत इजी तरीके से जो पूरी की हाइट है वो 10 मीटर निकली है। ठीक है, ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं होते। बस अब आपको एक और क्वेश्चन कराएंगे, इसका आपका क्वेश्चन ये चैप्टर कंप्लीट। बच्चों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन ये बोला गया कि एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक दीवार है, दीवार के ऊपर एक झंडा रखा गया है। झंडे से जो नीचे वाले से यहाँ तक की जो एंगल दिया गया है वो तुम्हारा 30 डिग्री, ये वाला दिया 45 डिग्री, ये दिया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री में फर्क है इतना। ठीक है, तो आपका ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इसको मानो 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, ये समझाने के लिए। ठीक है, हम 30 डिग्री का करते हैं तो देखो हमको क्या दिया, ये दी गई है इसकी जहां तक की लंबाई दे दी गई है आपको 10 मीटर। ठीक है, तो हम tan थीटा लेते हैं। tan थीटा क्यों ले रहे हैं कि हमको क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है, हाइट। ठीक है, बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, ए बी अपॉन में बी ए, यानी कि पी अपॉन बी। ए बी 10 दिया गया है और tan थीटा यानी कि 30 डिग्री, 1/√3 10 अपॉन में पी ए, तो पी ए √3 इंटू 10, तो पी ए की वैल्यू क्या होता है कि आपको 1.732, तो पी ए की इंटू करेंगे हम 10 तो क्या जाएगा 17.32, ये हो गया। ठीक है, अब बड़े वाले एंगल की निकालते हैं। बड़े वाले एंगल की यानी कि ऊपर वाले को एक्स मान लेंगे तो यानी क्या आ जाएगा आपका, बड़े वाले एंगल की निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं आपको साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 थीटा ही लेते हैं, 10 थीटा। अब आ जाएगा आपका ए डी अपॉन में पी ए डी अपॉन में पी ए, तो 10 थीटा यानी कि आपका 10 45 की वैल्यू 1 होगी, लिख देते हैं यहाँ पर, करके दिखाते हैं आपको 10 45। ठीक है, ए डी आपकी हो गई एट 10 प्लस एक्स। ठीक है, और ये पी ए कितना देगा 17.32, 1 आ जाएगा तो 17.2 10 प्लस एक्स, तो एक्स यानी इधर माइनस में जाएगा तो माइनस के 10, तो यानी कि 7.32 आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब पूरे हाइट ही निकालनी है आपको, पूरा हाइट निकालोगे तो एक्स प्लस कर दोगे, 10 में एक्स प्लस कर दोगे तो आपका आएगा 17.3, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।